प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी हमारे शरीर के जैसे कि एक घर जो है ईंटों से बनता है, ओके, तो इसी तरह से हमारा शरीर भी जो है प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो हमारे शरीर में सारी कोशिकाएं, हड्डियां, मांसपेशियां, इन सब के लिए हमारे इवन जो हॉर्मोन्स है, हमारे जो एंजाइम्स है, सबके लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन को हमें अपना रूटीन में क्यों लेकर के आना चाहिए, आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन जो है, इसकी जरूरत हर किसी को है। प्रोटीन जो है ये एक पोषक तत्व है। आप सब जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन जो है ये एक पोषक तत्व है जिसकी हर किसी को जरूरत है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो परिवार के सब उम्र के सदस्य हैं। बच्चे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, मध्यम उम्र के लोग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो यानी हर उम्र के लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता है। तो सवाल उठता है कि भाई सबको ये प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है। तो हम संक्षेप में समझेंगे कि बच्चों को प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर से नोट करें। तो बच्चों को प्रोटीन की क्यों जरूरत है, उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए। तो आप सब जानते हैं कि जो है बच्चों का बहुत शरीर तेजी से बढ़ता है, उनके शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। तो उनके बढ़ते हुए शरीर को किसकी जरूरत है, प्रोटीन की। तो बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत है, ओके, नंबर वन। नंबर टू जो है, हमारे बच्चों का हाइट और जो वेट है, यानी कि उनका जो कद और वजन है, वो भी सही हो और उनकी उम्र के अनुसार हो, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, ओके। आप सबने देखा होगा कि जो है कुछ बच्चे जो है उनकी उम्र के अनुसार वो बहुत उनका वजन भी कम होता है और उनका कद भी छोटा होता है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन जो है ये बच्चों के कद और वजन को बढ़ाने में मदद करता है, ओके, नंबर टू। और नंबर तीन, बच्चों के लिए प्रोटीन इसीलिए भी जरूरी है ताकि वो बीमार ना पड़े। और अगर जो है वो और अगर बीमार पड़ भी जाए तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो यानी कि प्रोटीन जो है ये हमारी इम्यूनिटी, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हमारे बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी तो वो बीमार नहीं होंगे, और अगर बीमार हो भी जाते हैं तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संक्षेप में हमारे बच्चों के लिए जो है प्रोटीन की क्यों आवश्यकता है, ये हमने इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशोरावस्था में जो हमारे बच्चे हैं। तो जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, आप देखते हैं कि उनके भी शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, ओके। आप देखेंगे कि उनका भी कद वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उनके शारीरिक विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो हमारे किशोरावस्था में जो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता है उनके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आप इस किशोरावस्था में अगर आपको बच्चे दिखते हैं तो दुबले पतले कमजोर हैं, या उनका कद वजन उनके उम्र के अनुसार नहीं दिख रहा है, तो यानी कि हमें उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए, प्रोटीन, ओके, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी है। और प्रोटीन जो है ये हमें फिट और आकर्षक दिखने में भी मदद करता है, ओके। तो हम सब चाहेंगे इस उम्र में कि हम सब फिट रहें, आकर्षक दिखे, चुस्त दुरुस्त हों। तो उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी अच्छी मांसपेशियां होंगी उतने ज्यादा हम फिट होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोटीन जो है ये मांसपेशियों का भोजन है, ओके। हमारी जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसका भोजन है प्रोटीन। तो हम सारे काम मांसपेशियों से ही करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई जिम में वजन उठा रहा है, तो इवन अभी जो आप लिख रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, हर काम करने के लिए हमें मांसपेशियों की जरूरत है। तो मांसपेशियों का भोजन होता है प्रोटीन। तो अब आप जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं, योगा करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेते हैं। तो नेचुरली जिम भी बहुत जाते हैं। तो नेचुरली वो उनकी मांसपेशियां जो है वो बहुत जल्दी मतलब मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो मांसपेशियां थक जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हाथों में पैरों में दर्द होता है। तो प्रोटीन जो है ये हमारी मांसपेशियों की रिकवरी, यानी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो वो थक गई हैं ज्यादा व्यायाम की वजह से, ज्यादा डांस की वजह से, ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की वजह से जो मांसपेशियां थक गई हैं, वो वापस से नॉर्मल हो जाए, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है।
तो आप देख रहे हैं कि किशोरावस्था में भी हमें प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। फिर हम आते हैं मध्यम उम्र में। मध्यम उम्र में आकर के यानी 30 35 40 50 साल में आकर भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है फैट को कम करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे शरीर में मोटापा ज्यादा है, ओके ओके, शुरुआत से ही शुरू करते हैं। एक चीज, हमारा जो शरीर है वो चार चीजों का बना हुआ है, ओके। पानी, हड्डियां, मसल्स यानी मांसपेशियां और फैट, ओके। हमारा शरीर पानी, हड्डियां, मसल्स और फैट का बना हुआ है। तो फैट और मसल्स, फैट या चर्बी और जो मांसपेशियां, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ओके। इनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर हमारे शरीर में फैट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में मांसपेशियां कम होंगी, ठीक है। तो अब अगर हमें अपने फैट को कम करना है, मोटापे को कम करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें मांसपेशियों को बढ़ाना होगा, ओके। तो अगर हमारी, और मांसपेशियों का भोजन क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर हम लेंगे तो हमारी मांसपेशियां विकसित होंगी, हमारी मांसपेशियां बेहतर होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी मांसपेशियों का भोजन क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर हमने लिया तो हमारी मांसपेशियां बेहतर होंगी, मांसपेशियां की क्वालिटी, ताकत बेहतर होगी, वो विकसित होंगी। तो क्या होगा, फैट जो है, जो चर्बी जो है वो कम होगी। तो अगर हम, और इस उम्र में आकर के हमारी जीवन शैली खराब सी हो ही जाती है, तो मोटापा बढ़ता है। तो अगर हमें फैट को कम करना है तो हमें क्या लेना चाहिए, प्रोटीन, ओके। तो मध्यम उम्र में आकर के फैट को कम करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है, ओके, नंबर वन। और फिट तो हम सब रहना ही चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि मोटापा अगर बढ़ेगा, ओके, अगर फैट बढ़ेगा तो नेचुरली हम फिट नहीं दिखेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे। तो फिट बने रहने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोटापे को कम करने के लिए मांसपेशियों की जरूरत है। तो मांसपेशियां ज्यादा होंगी तो हम फिट होंगे, हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे, ठीक है। एक और चीज जो हमें समझनी है, आप सब जानते हैं कि जब मोटापा बढ़ता है, मोटापा हमारी खराब जीवन शैली की वजह से ही है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम व्यायाम वगैरह टाइम से नहीं कर रहे हैं, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो नेचुरली मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ता है तो ये हमारी जीवन क्यों बढ़ रहा है, हमारी खराब जीवन शैली की वजह से, ओके। तो मोटापे की वजह से हमारे शरीर में और बीमारियां और समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि दिल की समस्याएं बढ़ेंगी, बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज हो सकती है, जोड़ों की समस्या हो सकती है, ओके। तो अगर हमें इन जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से हमें बचना है, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। अगेन, आप मोटापे से इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर मोटापा नहीं होगा तो नेचुरली जो है जोड़ों की समस्या, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी समस्याएं, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मध्यम उम्र में भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बड़ी उम्र। बड़ी उम्र में तो खासकर हमें प्रोटीन की आवश्यकता है ही, ओके। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर के सारे अंगों की काम करने की क्षमता में कमी आती है, ओके। मेरा ये आपसे सवाल है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कितनी उम्र के बाद हमारे शरीर में हर साल 1% मसल की हानि होती है, कौन बताना चाहेगा। इतनी उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर में जो है मसल की हानि होनी शुरू हो जाती है, ओके। चलिए, फारूक अहमद सर, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट सर। कितनी उम्र के बाद, कितनी, क्या से मैडम? सॉरी, कितनी उम्र के थर्टी बाद, फाइव 35, ओके, वेरी गुड, ओके। तो बिल्कुल सही, 35 साल की उम्र के बाद, 30 35 साल उम्र के बाद हमारे शरीर में 1% मसल की हानि होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको याद होगा, हमने जब हम डायबिटीज में प्रोटीन जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो 60 साल की उम्र के बाद कितना परसेंट मसल की हानि होनी शुरू हो जाती है, किसी को याद है। 60 साल के बाद जो है कितने परसेंट मसल की हानि होनी शुरू हो जाती है, ओके। मिथिलेश जी, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट। यस मैम, मेरा शायद न्यूट्री चार्ट हाँ जी, बोलिए। 60 साल के बाद 2% की हानि हर साल होने लगती है मैम। ओके, और तो किसी का मैम, कोई उत्तर। दो, ओके, यस, एस एल प्रजापति जी, हाँ जी, आप बताएं।
मेरा चार्ज होगा 2 से 3%। 2 से 3%। ओके, वेरी गुड मिथिलेश जी। दो सही है, बट 2 से 3% हमने आपको एक्चुअली में बताया था। तो 60 साल के बाद 2 से 3% मसल की हानि हो रही है। तो अब अगर, और हम सारे काम किससे करते हैं? मांसपेशियों से करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र ये बढ़ती कल लेके घर जाएगी। का फट यहाँ से उप्स। लेके जा घर, जा घर कहाँ देखो। पर है? हुज माइक इज ओपन? एक सेकेंड। मैम कर दिया अनम्यूट। हाँ, ओके, थैंक्स। ओके। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो यानी कि हमारी मांसपेशियां तो और ज्यादा तेजी से कमजोर हो रही हैं। और मांसपेशियां अगर हमारी कम होंगी तो नेचुरली हमारे जो है काम करने की क्षमता में भारी कमी आएगी। हम अपना जो है कोई, जैसे हमें जो भी हमारे काम है, चलना फिरना, जो भी हमारे चीजें हैं, हम उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो और हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा की भी कमी होगी। तो अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए, अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो बड़ी उम्र में आकर के तो खासकर हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके। इसके अलावा जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब चाहेंगे कि हम अपने काम, हर उम्र में हम अपने काम खुद से कर सके, हमें किसी और के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। कि भाई अगर हमें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है तो हमें किसी के सहारे की जरूरत ना हो, हम अपने काम खुद से कर सके। ओके, ये हमारा, आई एम श्योर हम सब यही चाहेंगे। तो हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो और पूरे जीवन भर अपने काम खुद से कर सके, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। क्योंकि सारे कामों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। इवन जैसे कि आपको जो है सीढ़ियां चढ़नी है, सब्जी से भरा थैला उठाना है, इवन अगर आपको बाल बनाने हैं, कंघी करनी है, उसके लिए भी हमें प्रोटीन जो है मांसपेशियों की जरूरत है। तो सब कामों के लिए हमें मांसपेशियों की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी मांसपेशियां मतलब लाइक हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, तो हमें अपनी मांसपेशियों को बचाए रखना है। और मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो बड़ी उम्र में आकर के तो खासकर हमें प्रोटीन लेने की जरूरत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस उम्र में आकर के जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, ये सब हो ही जाती हैं। तो उनके बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर मैनेजमेंट के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके। और नेचुरली हम चाहेंगे कि इस उम्र में आकर के हम बीमार ना हो, हम अंदर से मजबूत हो, हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, तो उसके लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमें हर उम्र के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता है। तो हर उम्र के लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता है। अब प्रोटीन से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ओके। लोग सोचते हैं कि ये वाले जो इस तरह के, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मसल्स हैं, ये ऐसे मसल्स जो है कब बनते हैं? अगर हम जो है जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, हम वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, तब जाकर के हमारे इस तरह के मसल्स बनते हैं। ओके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मसल्स हम सबके अच्छे होने चाहिए, मसल्स की क्वालिटी, ताकत अच्छी होनी ही चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि ऐसे मसल्स कब बनेंगे? जब हम जिम जाएंगे। ओके। और ऐसे मसल्स जो है सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा लोग हैं, उन्हीं के होने चाहिए। ओके। बट मैं बता दूं कि ऐसे मसल्स हर किसी के होने चाहिए। बट लोग सोचते हैं कि ऐसे मसल्स हमारे कब होंगे? जब हम जिम जाएंगे और वहां पर वजन उठाएंगे। बट अगर वजन उठाने से ही, एक्सरसाइज करने से ही जो है मसल्स बनते, तो इस व्यक्ति के तो सबसे अच्छे मसल्स होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो सुबह से लेकर के शाम तक इतना सारा वजन उठाता है। ओके। बट आप देख रहे हैं कि इनकी मसल्स की ताकत तो बहुत ही कम है। और ऊपर से आप देखें कि इनकी त्वचा जो है वो बहुत ढीली भी पड़ गई है। तो यानी कि सिर्फ वजन उठाने से या सिर्फ एक्सरसाइज करने से जो है मांसपेशियां नहीं बनती है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है। दूसरा जो भ्रांति है, और वो है कि अगर हम मांसपेशियों को हमें अच्छा विकसित करना है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं भी आपको शुरू से यही बता रही हूँ कि मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन। ओके। तो बट अगर हमने सिर्फ प्रोटीन लिया, मतलब प्रोटीन तो हमें लेना ही है, बट अगर हमने सिर्फ प्रोटीन लिया और एक्सरसाइज नहीं करी, अगर हमने वॉक नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो जो है ये किस में जमा हो जाएगा? फैट के रूप में बदल जाएगा। तो यानी कि जो है अगर हमने सिर्फ प्रोटीन लिया, नहीं करा, तो वो हम, क्योंकि जो है मांसपेशियों का भोजन है
प्रोटीन। तो प्रोटीन आपने लिया और आपने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी, आप बैठे रहे सारा दिन, बहुत कम आप सक्रिय रहे, तो नेचुरली मांसपेशियों तक वो भोजन जाएगा ही नहीं। ओके, तो इसीलिए जो है, और वो किस में बदल जाएगा, मोटापे के रूप में, फैट के रूप में बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम जिसको भी हम प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, और हम भी जब प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमें प्रोटीन तो लेना ही है मांसपेशियों के लिए, और साथ साथ में हमें व्यायाम भी करना जरूरी है। ओके, तो प्रोटीन के साथ में व्यायाम करना आवश्यक है, और जब हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बहुत जो है मांसपेशियों की ताकत बेहतर होगी। अब हमें कितने व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि बच्चों को रोज जो है 1 घंटा एक्टिवली बाहर खेलना चाहिए, चाहे दौड़ना, डांस करना, स्विमिंग करना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, कोई भी गेम खेलना। तो बच्चों को आप बिल्कुल जो है बाहर जा करके खेलने के लिए प्रेरित करें। ओके, नंबर 1, 1 घंटा रोज उनको खेलना चाहिए। जो किशोरावस्था में बच्चे हैं उनको भी रोज 1 घंटा बाहर जा करके दौड़ना, भागना, खेलना, डांस करना, साइकिल चलाना, कोई भी स्पोर्ट्स, जिम, ये सब उनको करना ही चाहिए। जो मध्यम उम्र के जो लोग हैं, उनको भी कम से कम 45 मिनट रोज एक्सरसाइज वगैरह करनी ही चाहिए, और उनको वजन भी उठाना चाहिए, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, यानी वजन उठाना, ये भी बहुत जरूरी है। वजन हम जब उठाएंगे तो नेचुरली उससे हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मांसपेशियां कमजोर होती हैं। तो जो है जैसे जॉगिंग करना, तेज चलना, स्विमिंग करना, डांस करना, इस सीढ़ियां चढ़ना, रस्सी कूदना, ये सब तो करना ही चाहिए, बट जो है 10 मिनट के लिए कम से कम हमें वजन भी उठाने चाहिए मध्यम उम्र में आकर। और जो बड़ी उम्र में के लोग हैं उनको भी 45 मिनट रोज एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, साइकिल चलाना, ये सब उनको करना ही चाहिए, और उनको भी जो है सप्ताह में एटलीस्ट 4 दिन जो है वजन उठाना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। और जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग बहुत स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको तो रोज जो है 1 से 1.5 से 2 घंटा एक्सरसाइज वगैरह करनी ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि हमें प्रोटीन के साथ में हमें जो है एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सब जानते हैं, चलिए फिर भी आप बताएं कि एक 70 किलो के व्यक्ति को कितना ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। चैट में ही लिख करके बताएं, एक 70 किलो के व्यक्ति को रोज कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, चैट में ही लिख करके बताइए, सिर्फ हैंड मत रेज करिए। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, सबके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। 70 ग्राम। ओके, तो हमारा हमें अपने वजन के हर किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो 60 किलो का वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 70 किलो का वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन हमें रोज लेना चाहिए। ओके, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, 1 ग्राम पर केजी, जितना जो भी हमारा हमारे शरीर के हर किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमारा जो रोज का जो खाना है, अब जैसे कि एक 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 किलो के व्यक्ति को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमारा जो रोज का जो खाना है उसमें हमें ये 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल पाता है। ओके, हम जो है हमारे रोज के भोजन से हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है। तो जो है अब जरूरत तो है 60 ग्राम 70 ग्राम, तो ये बाकी का जो 40-45 ग्राम प्रोटीन जो हमें हमारे रोज के भोजन से नहीं मिल पा रहा है, उसकी पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, उसकी पूर्ति हम करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के माध्यम से। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो या प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है, जो हमारे रोज के खाने से हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उसकी पूर्ति करते हैं। तो हमारे रोज के भोजन से हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो वो जो 40 ग्राम 45 ग्राम प्रोटीन जो हमारे शरीर में कम हो रहा है, उसकी पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट के माध्यम से। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। और मैं चाहूंगी कि आप पांचों पॉइंट्स नोट करें, ताकि जब आप किसी को बताएं कि उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो की क्यों उनको जरूरत है, तो आप उनको ये पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं
जैसे कि हमारे इतनी विस्तृत रेंज है, उसमें जो है बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो उसके बाद में जो शुद्ध और गाढ़ा जो प्रोटीन बचता है उसको हम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं उन सबके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तो है ही, और साथ में दूसरे और भी प्रोटीन्स हैं। तो ये बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि उनके अंदर कोई अशुद्धियां नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है, और वो हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। तो इसका हमें पूरा फायदा मिलता है, और हमारे रोज की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको पूरा करने में भी मदद करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा किसी का वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमारे रोज के खाने से हमें जो है 15 से 20 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाता है। तो आपने अपने खाने से 20 ग्राम प्रोटीन लिया, आपने एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का एक सैशे लिया तो 15 ग्राम मिल जाएगा, बट अभी भी कम है। तो आप 2 सैशे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के ले सकते हो। साथ में आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो अपनी दाल सब्जी रोटी में ऐड कर सकते हो। सोने से पहले आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट ले सकते हो। तो इस तरह से जो है जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हो तो वो आपके जो रोज की जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो आरडीए क्या होता है? आरडीए क्या है? रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि प्रोटीन की या हर पोषक तत्व की वो न्यूनतम मात्रा जो कि हमें रोजाना लेनी चाहिए। तो हमें प्रोटीन की रोजाना कितनी मात्रा लेनी चाहिए? अपने वजन के अनुसार। तो 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है ये हमारे रोज की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। ओके, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमें प्रोटीन क्यों लेनी चाहिए, और आप सब जानते हैं कि हमारी प्रोटीन की बहुत ही विस्तृत श्रृंखला है।